नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर कानपुर से अपने यूट्यूब चैनल हरप्रीत कौर की ज़ुबानी कविता किस्से कहानी में पुनः सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज है दिन शुक्रवार, तो आज हम सुनेंगे कहानियाँ। जी, यह कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी भाग 96 आज, जिसमें महिलाओं से संबंधित 2 कहानियाँ हैं। आज छोटी छोटी 2 कहानियाँ हैं। पहली कहानी का शीर्षक है एक औरत को आखिर क्या चाहिए होता है। राजा हर्षवर्धन युद्ध में हार गए। हथकड़ियों में जीते हुए पड़ोसी राजा के सम्मुख पेश किए गए। पड़ोसी देश का राजा अपनी जीत से प्रसन्न था और उसने हर्षवर्धन के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा। यदि तुम एक प्रश्न का जवाब हमें लाकर दोगे तो हम तुम्हारा राज्य लौटा देंगे, अन्यथा उम्र कैद के लिए तैयार रहें। प्रश्न है, एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है? इसके लिए तुम्हारे पास 1 महीने का समय है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वो जगह जगह जाकर विदुषियों, विद्वानों और तमाम घरेलू स्त्रियों से लेकर नृत्यांगनाओं, दासियों और रानियों, साध्वियों, वेश्याओं सबसे मिलने और जानना चाहने लगा कि स्त्री को सचमुच चाहिए क्या होता है। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने हीरे जवाहरात, किसी ने प्रेम प्यार, किसी ने बेटा, पति, पिता और परिवार, तो किसी ने राजपाट और सन्यास की बातें की, मगर हर्षवर्धन को संतोष ना हुआ। महीना बीतने को आया और हर्षवर्धन को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। किसी ने उसे उपाय सुझाया कि दूर देश में एक जादूगरनी रहती है, उसके पास हर चीज़ का जवाब होता है, शायद उसके पास इस प्रश्न का भी जवाब हो। हर्षवर्धन अपने मित्र सिद्धराज के साथ जादूगरनी के पास गए और अपना प्रश्न दोहराया। जादूगरनी ने हर्षवर्धन के मित्र की ओर देखते हुए कहा, मैं आपको सही उत्तर बताऊंगी, परंतु इसके एवज में आपके मित्र को मुझसे शादी करनी होगी। जादूगरनी बुढ़िया तो थी, पर साथ ही साथ बेहद बदसूरत भी थी। उसके बदबूदार पोपले मुंह से एक सड़ा दांत झलका जब उसने अपनी कुटिल मुस्कुराहट हर्षवर्धन की ओर फेंकी। हर्षवर्धन ने अपने मित्र को परेशानी में नहीं डालने की खातिर मना कर दिया। सिद्धराज ने एक बात नहीं सुनी और अपने मित्र के जीवन की खातिर जादूगरनी से विवाह को तैयार हो गया। तब जादूगरनी ने उत्तर बताया। जादूगरनी ने कहा, स्त्रियां क्या चाहती हैं? स्त्रियां स्वर्ण निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। वो अपने जीवन का हर निर्णय स्वयं लेना चाहती हैं। यह उत्तर हर्षवर्धन को कुछ जमा। पड़ोसी राज्य के राजा ने भी ये उत्तर स्वीकार कर लिया और उसने हर्षवर्धन को उसका राज्य लौटा दिया। इधर जादूगरनी से सिद्धराज का विवाह हो गया। जादूगरनी ने मधुरात्रि को अपने पति से कहा, चूंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है और अपने मित्र के लिए तुमने कुर्बानी दी है, अतः मैं 24 घंटे में 12 घंटे तो रूपसी के रूप में रहूंगी और बाकी के 12 घंटे अपने सही रूप में। बताओ तुम्हें क्या पसंद है? सिद्धराज ने कहा, प्रिय, ये निर्णय तुम्हें ही करना है। मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया है और तुम्हारा हर रूप मुझे पसंद है। जादूगरनी यह सुनते ही रूपसी बन गई और उसने कहा, चूंकि तुमने निर्णय मुझ पर छोड़ दिया है तो मैं अब हमेशा इसी रूप में रहूंगी। दरअसल मेरा असली रूप ही यही है। बदसूरत बुढ़िया का रूप तो मैंने अपने आसपास की दुनिया के कुटिल लोगों को दूर करने के लिए बनाया हुआ था। अर्थात सामाजिक व्यवस्था ने औरत को परतंत्र बना दिया है, पर मानसिक रूप से कोई भी महिला परतंत्र नहीं है। इसलिए जो लोग पत्नी को घर की मालकिन बना देते हैं वो अक्सर सुखी देखे जाते हैं। आप उसे मालकिन भले ही ना बनाएं, पर उसके ज़िंदगी के एक हिस्से को मुक्त कर दें, उसे उसके हिस्से से जुड़े निर्णय स्वयं लेने दें। शादी से पहले पति, पिता, फिर पति, बच्चे, कभी भाई, कभी घर का और कोई पुरुष सदस्य। क्या स्त्रियां अपने निर्णय खुद ले पाती हैं कभी? जानना चाहूँगी आप सभी की राय। चलिए एक और कहानी सुनते हैं महिलाओं से जुड़ी हुई। एक दिन एक कंपनी में साक्षात्कार के दौरान बॉस, जिसका नाम अनिल था, ने सामने बैठी महिला जिसका नाम था सीमा से पूछा,
आप इस नौकरी के लिए कितनी तनख्वाह की उम्मीद करती हैं? सीमा ने बिना किसी झिझक के आत्मविश्वास से कहा, कम से कम 80,000 रुपये। अनिल ने उसकी ओर देखा और आगे पूछा, आपको किसी खेल में दिलचस्पी है? सीमा ने जवाब दिया, जी, मुझे शतरंज खेलना पसंद है। अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, शतरंज बहुत ही दिलचस्प खेल है, चलिए इस बारे में बात करते हैं। आपको शतरंज का कौन सा मोहरा सबसे ज़्यादा पसंद है, या आप किस मोहरे से सबसे अधिक प्रभावित हैं? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, वज़ीर। अनिल ने उत्सुकता से पूछा, क्यों? जबकि मुझे लगता है घोड़े की चाल सबसे अनोखी होती है। सीमा ने गंभीरता से जवाब दिया, वास्तव में घोड़े की चाल दिलचस्प होती है, लेकिन वज़ीर में वो सभी गुण होते हैं जो बाकी मोहरों में अलग अलग रूप से पाए जाते हैं। वह कभी मोहरे की तरह एकदम बढ़कर राजा को बचाता है, तो कभी तिरछा चलकर हैरान करता है, और कभी ढाल बनकर राजा की रक्षा करता है। अनिल ने उसकी समझ से प्रभावित होते हुए पूछा, बहुत दिलचस्प, लेकिन राजा के बारे में आपकी क्या राय है? सीमा ने तुरंत जवाब दिया, सर, मैं राजा को शतरंज के खेल में सबसे कमज़ोर मानती हूँ। वह खुद को बचाने के लिए केवल एक ही कदम उठा सकता है, जबकि वज़ीर उसकी हर दिशा से रक्षा कर सकता है। अनिल सीमा के जवाब से बहुत प्रभावित हुआ और बोला, बहुत शानदार, बेहतरीन जवाब। अब ये बताइए कि आप खुद को इनमें से किस मोहरे की तरह मानती हैं? सीमा ने बिना किसी देर के जवाब दिया, राजा। अनिल थोड़ी हैरानी में पड़ गया और बोला, लेकिन आपने तो राजा को कमज़ोर और सीमित बताया है, जो हमेशा वज़ीर की मदद का इंतज़ार करता है। फिर आप खुद को राजा क्यों मानती हैं? सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी हाँ, मैं राजा हूँ और मेरा वज़ीर मेरा पति था। वह हमेशा मेरी रक्षा मुझसे बढ़कर करता था, हर मुश्किल में मेरा साथ देता था, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है। अनिल को यह सुनकर थोड़ा धक्का लगा और उसने गंभीरता से पूछा, तो आप यह नौकरी क्यों करना चाहती हैं? सीमा की आवाज़ भर आई, उसकी आंखें नम हो गईं। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि मेरा वज़ीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब मुझे खुद वज़ीर बनकर अपने बच्चों और अपने बच्चों के जीवन की जिम्मेदारी उठानी है। यह सुनकर कमरे में गहरी खामोशी छा गई। अनिल ने तालियां बजाते हुए कहा, बहुत बढ़िया सीमा, आप एक सशक्त महिला हैं। यह कहानी उन सभी बेटियों के लिए एक प्रेरणा है जो ज़िंदगी में किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना कर सकती हैं। बेटियों को अच्छी शिक्षा और परवरिश देना बेहद ज़रूरी है, ताकि अगर कभी उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो वे खुद वज़ीर बनकर अपने और अपने परिवार के लिए एक मजबूत ढाल बन सके। किसी विद्वान ने कहा है, एक बेहतरीन पत्नी वो होती है जो अपने पति की मौजूदगी में एक आदर्श औरत हो और पति की गैर मौजूदगी में वह मर्द की तरह परिवार का बोझ उठा सके। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, अगर आत्मविश्वास और समझदारी हो तो किसी भी मुश्किल हालात को पार किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। यही थी आज की कहानियाँ। अपनी राय देकर कमेंट्स में ज़रूर अवगत कराएं। साथ ही मेरा चैनल हरप्रीत कौर की ज़ुबानी, कविता, किस्से, कहानी सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।